मित्रांनो विसावतोय. यष्टीरक्षक शैलेश पंडित याच्या हातात मित्रांनो धाव घेण्याची संधी मिळत नाहीये फलंदाज. परिणामी पहिल्या वेळेला चेंडू हा निर्धाव जातोय. एका चेंडूचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 0 धावा. हलके जाताना खेळून काढतो. यावेळी मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षणाचं प्रात्यक्षिक मित्रांनो बघायला मिळतोय. एकेरी धावेनं सांघिक आणि वैयक्तिक खातं खोलतोय तो म्हणजे चंद्रा. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 1 धाव. धावफलकावर वासुदेव नावाचा फलंदाज मित्रांनो स्ट्राईकवर फलंदाजी करताना दिसतोय. सिद्धेश मोरिये कित्येक स्पर्धांमध्ये मित्रांनो उत्कृष्ट गोलंदाज, मालिकावीर, एक ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती आहे. तोच काहीसा सज्ज होतोय पुनश्च एकदा गोलंदाजीच्या माऱ्यावरनं. लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेख फटका. बाल मडगावकर क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूवर येतोय. पहिल्या प्रयत्नात चेंडू पकडण्यात काहीसं अपयश प्राप्त झाल्यानंतर नामदेव पंडित यांचा बॅकअप अतिशय सुरेख बघायला मिळाला. परिणामी प्रतिस्पर्धी संघाला फक्त एकेरी धावावर समाधान मानावं लागलं आणि एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरसावतोय. 2 धावा ही धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना सिद्धेश मोरिये आपल्या नावाला साजेशी गोलंदाजी साकारताना दिसतोय. मित्रांनो सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक कित्येक स्पर्धांमध्ये आणि याही स्पर्धेमध्ये अतिशय मागील 2 सामन्यात आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर माऊलिकास क्रिकेट संघाला एका सुस्थितीत नेऊन ठेवणारा गोलंदाज. मोठा फटका खेळण्याचा मानस. पायचीचं अपील आणि पेटत. यावेळी मात्र पंच हात उंचावताय. चंद्राची खेळी समाप्त. ज्या नावाची ख्याती कीर्ती सिद्धू मोरिये याचं गुणगान गायलं जात होतं त्याच नावावर उभे होऊन निश्चितच पहिला गडी बाद करतोय तो म्हणजे चंद्रा याच्या स्वरूपात डीजे. मैदानात जातोय. सुधीर पालियेकर नावाचा एक डावखुरा. त्याचा आक्रमक शैलीचा फलंदाज. सिंधुदुर्गात रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला क्रिकेट संघाचं नेतृत्व देणारा खेळाडू मित्रांनो यावेळी मात्र फलंदाजीसाठी मैदानात जाताना दिसतोय. सिद्धू मोरिये एक महत्वपूर्ण गडी मैदानाच्या बाहेर काढतोय आणि त्यानंतर पुनश्च एकदा आपल्या षटका दरम्यानचा पुढील चेंडू घेऊन आपल्याला बघायला मिळतोय तो गोलंदाजी मार्कवर. तब्बल षटका दरम्यानचे 4 चेंडू समाप्त होत आहेत. एका महत्वपूर्ण गड्याची मोबदल्यात धावसंख्या धावफलकावर बघायला मिळत आहेत. त्या 2 धावा प्रथम षटक हे मार्गस्थ असताना. सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक माऊलिकास क्रिकेट संघ स्पर्धेमध्ये आव्हान निश्चित ठेवायचं असेल पुढच्या पिढीत तर हा सामना जिंकणे अति आवश्यक. हलके जाताना खेळून काढतोय. निश्चितच क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. काहीसा पंबल होतोय. सीमारेषेच्या लगत क्षेत्ररक्षण केलं जाईल. अतिशय सुरेख बॅकअप निघाला मित्रांनो. दुहेरी धाव रोखण्यापासून अपयश प्राप्त झालंय आणि दुहेरी धावेला धावफलक आता मात्र 4 धावांवर परावर्तित होतोय. तब्बल चेंडू समाप्त होत आहेत या षटका दरम्यानचे 5 आणि अंतिम चेंडूचा हा खेळ बाकी. माऊलिकास क्रिकेट संघाचा विचार करायला गेला तर कित्येक गोलंदाजांचा भरणा असलेला क्रिकेट संघ मित्रांनो सिद्धू मोरिये, सोहेल शेख, प्रथमेश सावंत, विकी पंडित सारखे एक मातब्बर गोलंदाज या स्पर्धेदरम्यान बघायला मिळतात. निश्चितच गोलंदाजीचं ब्रह्मास्त्र म्हणून संबोधला जाणारा चेंडू निश्चितच ब्लॉक होल मध्ये अंतिम चेंडू फेकला गेला आणि तेवढाच सुरेख फटका या अंतिम चेंडूवर बघायला मिळाला. अंतिम चेंडूवर मित्रांनो एकेरी धाव घेत संघाची धावसंख्या पुढे सरसावण्यात यश प्राप्त झालंय. ते फलंदाज सुधीर पालेकर याला धावसंख्या 5 धावा धावफलकावर. पहिल्या षटकाचा खेळ हा संपल्यानंतर एका महत्वपूर्ण गड्याच्या मोबदल्यात नगराध्यक्ष चषक 2021 ची भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा अतिशय सुंदर नीटनेटकं असं आयोजन या स्पर्धेदरम्यानचं. आजचा या स्पर्धेचा मित्रांनो 2रा दिवस आणि या 2ऱ्या दिवसादरम्यान आजचा हा अंतिम सामना रंगतोय. माऊली कास विरुद्ध VBR ग्रुप सावंतवाडी. माऊलिकास क्रिकेट संघाचा विचार करायला गेला तर या स्पर्धेदरम्यानच्या 2ऱ्या दिवसातील पहिलाच सामना म्हणजे आजच्या दिवसातील मित्रांनो पहिलाच सामना विजयश्री प्रस्थापित केल्यानंतर NSS नेमळे सारख्या बलाढ्य क्रिकेट संघाला नमवत या स्पर्धेमध्ये
मित्रांनो पहिला वेळेला विजयश्री प्रस्थापित केला गेला होता. तदनंतरच्या महालक्ष्मी देवबाग क्रिकेट संघाच्या सामन्या दरम्यान हार पत्करावी लागली आणि या स्पर्धेदरम्यानच्या राऊंड फेरीतील हा त्यांचा अंतिम सामना मित्रांनो आता मैदानात आपल्याला बघायला मिळतोय. कास संघाला विनंती आहे, सामन्या दरम्यान बराच वेळ काढला जातोय, आयोजकांच्या वतीनं विनंती करतोय. मित्रांनो गोलंदाजी मध्ये आपल्याला बदल पाहायला मिळतोय. सोहेल शेख नावाचा गोलंदाज सज्ज होतोय. कुडाळ तालुक्यातील नामवंत खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती, एक ऑलराऊंडर खेळाडू मधून ज्याचे बॉक्स क्रिकेट मध्ये कुडाळ तालुक्या दरम्यानचा अव्वल दर्जाचा खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती, तोच सोहेल शेख मित्रांनो सज्ज होतोय गोलंदाजीच्या माऱ्यावर. मागील महिन्यात संपन्न झाली कोलंबिया प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा मालिकावीरचा किताब हासिल करणारा आणि निश्चितच या पूर्ण स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती होती, तोच काहीसा सोहेल शेख हा सज्ज होतोय मित्रांनो गोलंदाजीच्या माऱ्यावर. पहिल्या वेळेला चेंडूवर एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरसावतोय. 6 धावा धावफलकावर एका महत्वपूर्ण गड्याच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना सोहेल नावाचा गोलंदाज पुन्हा एकदा मोठा फटका आणला जातो. यावेळी मात्र बॅट आणि बॉलचा मधोमध संपर्क. नामदेव पंडित यावेळी मात्र झेल पकडण्याचा प्रयत्न करत असताना चेंडू विसरतोय डीप लॉंग सीमारेषेच्या बाहेर. षटकाराचा इशारा. 6 धावा. डीजे मित्रांनो फलंदाजाचा विचार करायला गेला तर एक उत्तुंग फटका आताच्या चेंडूवर खेळल्यानंतर आपल्या आक्रमक इरादे स्पष्ट करतोय, तो म्हणजेच वासुदेव गावडे नावाचा फलंदाज. यंदाच्या सीझन मध्ये तब्बल 3 स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती कीर्ती, तोच काहीसा फलंदाज पुनश्च एकदा सज्ज. स्ट्राईक एंडवर वासुदेव गावडे नावाचा. सुरेख फटका. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सिद्धू मोर्ये सीमारेषा लगत क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तोवर मित्रांनो एकेरी धावेची मोहर लागते आणि एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरसावतोय. परावर्तित होतोय 13 अशी धावसंख्या धावफलकावर. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना षटकाचा मध्यांतर होतोय. 3 चेंडूंचा मित्रांनो खेळ समाप्त. बऱ्याच कालावधीनंतर सुधीर पालेकर हा फलंदाज स्ट्राईकवर येताना दिसतोय. वासुदेव गावडे आपल्या एका षटकारांशी साधलेली खेळी खेळत. नॉन स्ट्राईक वर रिव्हर्स स्विचचा फटका. यावेळी मात्र सुरेख फटका. चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावर सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. चौकार निघतोय सुधीर पालेकरच्या बॅटमधनं 4 धावांसाठी. फटका आपल्याला बघायला मिळतो. यावेळी मात्र फुल टॉस मध्ये चेंडू मोठा फटका आणला जातो. शेलकाली क्षेत्ररक्षक दादा नाईक तैनात आहे. काहीची गोडचूक होते. सुरेख क्षेत्ररक्षणाचं प्रात्यक्षिक बाल माडगावकर यांचा बॅकअप अतिशय सुरेखरित्या बघायला मिळाला. ज्या जागे मित्रांनो चौकार लिहिला होता चेंडूवर, झेल सुटल्यानंतर तत्नंतर बॅकअप अतिशय सुरेख निघाल्यानंतर अतिशय 2च धावांवर समाधान मानावं लागतंय. ते म्हणजेच प्रतिस्पर्धी संघ व्हीबीआर ग्रुप सावंतवाडी क्रिकेट संघाला. चालू असलेला सामना माऊली कास विरुद्ध व्हीबीआर ग्रुप सावंतवाडी. कास संघाचा विचार करायला गेला तर हा सामना जिंकणे अति आवश्यक बघायला मिळते या स्पर्धेमध्ये. पुनश्च एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. निश्चितच पायचीचं अपील केलं जात आहे. पंच भेटत आहेत. कोणता क्षेत्ररक्षक तैनात नाही. धावचीची संधी. सुरेख फेक यावेळी मात्र, परंतु दोन्ही फलंदाज अतिशय चपळरित्या दोन्ही धावा पूर्ण करताना दिसत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोन्ही फलंदाजाचा ताळमेळ आपल्याला बघायला मिळतोय. दोन्ही धावेने धावफलक मित्रांनो लेग बाईटच्या स्वरूपातल्या या धावा मित्रांनो खात्यात आपल्याला वर पडताना दिसत आहेत. धावसंख्या 21 धावा. दुसरा षटक हे समाप्त झाल्यानंतर 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 21 धावा धावफलकावर एका महत्वपूर्ण गड्याच्या मोबदल्यात.
क्षमता दाखवणारा हा गोलंदाज सिद्धू मोरे हा सज्ज होतोय. बांद्यात बिलॉंग करणारा खेळाडू निश्चितच तेच तर गोलंदाजीसाठी माहिर गोलंदाजापैकी एक. सुरेख फटका यावेळी मात्र ब्लॉक मध्ये फेकला जातोय आणि नामदेव पंडित यांचं सुरेख क्षेत्ररक्षण बॅकअप अतिशय सुरेख निघाला, तो म्हणजेच बाळ माडगावकर यांचा. थ्रो थोडासा गचा निघाला होता, परंतु बॅकअप मुळे यावेळी मात्र धाव्या वाचल्या जात आहेत. पहिल्या चेंडूवर मित्रांनो एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय आणि एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरसावतोय. 22 अशी धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर बघायला मिळते. तिसऱ्या षटकाच्या आरंभेस 22 धावा धावफलकावर. आतापर्यंत मित्रांनो विचार करायला गेला तर या सामन्यामध्ये निश्चितच वासुदेव गावडे हा फलंदाज एक षटकार खेचत आणि दुसऱ्या बाजूला सुधीर पालेकर रिव्हर्स स्वीपचा एक चौकार खेचतोय. उर्वरित बाकी चेंडूंवर फलंदाजाला बांधून ठेवण्याचं काम अतिशय सुरेखरित्या पार पडताना दिसत आहेत. ते सोहेल शेख आणि सिद्धू मोरिया हे गोलंदाज. पुढे सरसावत मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा बहुधा तेवढा चांगला संपर्क झाला नाही. धावचीची संधी होती, थेट फेक यष्ट्यांना आढळली असती तर निश्चितच फलंदाज वासुदेव गावडे यांना मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं असतं. पंचांचा बाईचा इशारा येतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला एक धाव मिळते आणि एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरसावते. 23 धावा. सोहेल थोडासा महागडा ठरला. दुसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 14 धावा खर्च केल्या गेल्या, त्यात एक षटकार वासुदेव गावडे याच्या बॅटमधनं बघायला मिळाला आणि सुधीर पालेकर रिव्हर्स अटेम्प्टचा एक चौकार खेचतोय, तो म्हणजे सोहेलच्या गोलंदाजीवर. मोठा फटका आणण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा बहुधा संपर्क नाही. अपील केलं जात आहे, पंच पेटाळत आहेत. परिणामी मित्रांनो यावेळी मात्र लेग बाईटचा इशारा पंच अजमान सय्यद समालोचन कक्षाकडे करतायत. लेग बाईटच्या स्वरूपात प्रतिस्पर्धी संघाला एक धाव दिली जाते आणि एकेरी धावेनं मित्रांनो धावफलक वधारतोय. 24 अशी धावसंख्या हे तिसरं षटक मार्गस्थ असताना आपल्याला बघायला मिळतं. 3 चेंडूंचा मित्रांनो खेळ हा समाप्त झाल्यानंतर सुधीर पालेकर एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज म्हणून ज्याची ख्यातिकीर्ती या सिंधुदुर्ग टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये, तोच काहीसा सज्ज होतोय स्ट्राईक एंडवर. शॉर्टपिच चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा मानस, बॅट आणि बॉलचा बहुधा संपर्क झाला नाही. चेंडू विसवतो यष्टिरक्षक शैलेश पंडित याच्या हातात. परिणामी निर्धाव चेंडूची गणना मित्रांनो केली गेली. चौथा चेंडू सलग मित्रांनो निर्धाव सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक सिद्धू मोरियाच्या माध्यमातून बघायला मिळतोय. स्वर चेंडूची मागणी पंचांकडे केली जाते फलंदाजाकडून. पंच दोन्ही उंचावर हा चेंडू स्वैर असल्याचा इशारा समालोचन कक्षामध्ये गुणलेखकाकडे करतायत आणि अवांतरच्या स्वरूपात प्रतिस्पर्धी संघाला मित्रांनो एकेरी धाव बहाल केली जाते आणि एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरसावते. 25 गाठताय. 25 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतात. सिद्धू मोरिया एक तेस्तरार गोलंदाज पुनश्च एकदा गोलंदाजीच्या माऱ्यावर. काहीसा वेगळा प्रयत्न यावेळी मात्र यष्टिरक्षकाच्या डोक्यावरून लेग स्लिपच्या क्षेत्रात खेळण्याचा मानस होता. बॅट आणि बॉलचा तेवढा चांगला संपर्क झाला नाही. लेग बाईटचा इशारा पंचांचा येतोय. लेग बाईटच्या स्वरूपात अजून एक धाव मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक आता मात्र पुढे सरसावते. ते 26 या धावसंख्येवर. वासुदेव गावडे स्ट्राईक एंडवर मोठा फटका. यावेळी मात्र बॅट आणि बॉलचा मधोमध संपर्क, सीमारेषे लगत निश्चितच मित्रांनो प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर वधरतोय. सिद्धेश मोरे काहीसा कमी पडतो या चेंडूवर आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फेकण्यात यश प्राप्त होतंय. ते वासुदेव गावडे फलंदाजाला. चेंडू सीमा पार 6 धावा. मित्रांनो तब्बल 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 32 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतात. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. निश्चितच कशा प्रकारची फलंदाजी होते आतापर्यंत आक्रमक रवैया अवलंबवत मित्रांनो व्हीबीआर ग्रुप सावंतवाडी क्रिकेट संघ सुरेख फलंदाजी करतोय. अंतिम 3 षटकांमध्ये काहीशी हाणामारी होईल की दुसऱ्या बाजूला भावलिकास क्रिकेट संघाचे गोलंदाज धावांवर लागतील हे सांगण्यासाठी निश्चितच आमंत्रित करतोय. सहयोगी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा बुलंद आवाज म्हणून ज्यांना संबोधलं जातं राजा सामंत यांना आणि मी दीपक परब काही काळ तमाम क्रीडा रसिकांची रजा घेतोय. धन्यवाद.
धन्यवाद दीपक। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर बाला मडगांवकर, ऑफ के काफी बाहर जाने वाली गेंद संयम से बिकर गए थे, दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। 1 रन की सहायता से 33 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर में विकेट खोने के बाद अपने टीम को संवारने का प्रयास कर रहे वासुदेव और सुधीर पालियकर। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, सीधी हाथ में सुधीर पालियकर के रूप में बड़ी मछली जाले में फंस गई, कॉट आउट के रूप में। दूसरे विकेट का पतन 33 रन के स्कोर के ऊपर। डीजे सलामी। सिद्धेश मौर्य ने बड़ी मछली जाले में फंसवा दी थी चंद्रा यादव के रूप में। काबिले तारीफ क्रिकेट खेलने वाले ओपन बल्लेबाज चंद्रा यादव हमेशा स्फोटक शुरुआत करवा के देते हैं ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर, लेकिन आज यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी करवाते हुए सिद्धेश मौर्य ने उनको माया जाल में फंसवा दिया। उसके बाद सुधीर पालियकर ने साथ दी थी वासुदेव की, दोनों ने भी मिलकर यहां पर साझेदारी बनवाई, लेकिन आखिरकार सुधीर पालियकर थोड़ी सी संयम से बिखर गए और स्कोर लेग के ऊपर से मारने के प्रयास में टाइमिंग सही नहीं कर सके। क्षेत्ररक्षक ने कॉट के नीचे आकर कॉट में तब्दीली की और सुधीर पालियकर को मैदान के बाहर का रास्ता दिखवा दिया। नए बल्लेबाज के हासियत से धर्मेश मैदान के ऊपर, बल्ले के बीचों बीच लेकर एक्स्ट्रा कवर की जगह के ऊपर, मिड विकेट की जगह के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते, 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से 34 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली विकेट चंद्रा यादव के रूप में, दूसरी विकेट सुधीर पालियकर के रूप में। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। चौथी ओवर प्रगति पथ के ऊपर, गेंदबाज का नाम है बाला मडगांवकर। कमेंट्री कक्ष की ओर से चले बाला मडगांवकर और द विकेट। बाला की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, आसमान को छूते न छूते गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री के क्षेत्ररक्षक ने शरीर का संतुलन रखते हुए आखिरकार निगाहें चौकन्नी रखते हुए कॉट के नीचे आकर नए बल्लेबाज के हासियत से प्रमोद गांवकर, सिंधुदुर्ग जिले के आक्रामक तरीका आजमाने वाले बल्लेबाज जिन्होंने साई पाइकर देवगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए निखिल कामली बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, 1 रन की पूंजी, मिस फील्ड होने की वजह से 2 रन भागकर पूरे किए। शक्ल से लगा शुरुआत को कि प्रमोद मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, लेकिन बाद में हमारे करीब के मिस्टर मकरंद तोरसकर ने कहा कि प्रमोद नहीं है, निखिल कामली मैदान के भीतर। बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खेला, डीप मिड विकेट की तरफ क्षेत्ररक्षक मौजूद है, कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व विकी पंडित के द्वारा। 1 रन की पूंजी, खास करके निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है यहां पर वीवीआर सावंतवाड़ी टीम के खेमे में, लेकिन निखिल कामली का बल्ला चलना चाहिए क्योंकि बेहतर बल्लेबाजी किया कर रहे वासुदेव। उठाकर मारने का प्रयास किया, कितनी बढ़िया गेंद, तकनीक का इस्तेमाल किया था, संयम बरकरार रखा था, कल्पकता दोहराई थी और पूरी तरीके से माया जाल में फंसवा दिया था। भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए वीवीआर सावंतवाड़ी टीम ने स्कोर खड़ा किया है 37 रन। काफी बढ़िया क्रिकेट का माहौल यहां पर नगराध्यक्ष ट्रॉफी के दौरान संजू परब यहां पर मौजूद है। कला क्रीड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका बहुत ही बढ़िया काबिल तारीफ दावित्व रहा है। सिंधुदुर्ग स्तर में उन्होंने जो योगदान दिया है बेहतरीन रहा है। हमारे करीब के दोस्त रह चुके हैं
और यही वजह है यहाँ पर खुद मौजूदगी दिखवाकर उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया है। शाम के वक्त के दौरान उनके सहयोग में ये प्रतियोगिता का माहौल यहाँ पर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सिंधुदुर्ग स्तर के बेहतर से बेहतर टीमों ने इस प्रतियोगिता के दौरान हिस्सा लिया है। बेहतर क्रिकेट खेलने के इरादे से हर टीम मौजूदगी दिखवा रही है मैदान के भीतर जाने के बाद, और यही वजह है बेहतर से बेहतर क्रिकेट उभर के बाहर निकलता हुआ देखने का अवसर प्राप्त हो चुका है यहाँ के दर्शकों को। गेंदबाज की हैसियत से सोहेल नए ओवर की शुरुआत करेंगे। 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद स्टंप्स के बगल से चले और द विकेट। ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है। मिड विकेट की तरफ से आकर बैकअप करना चाहते, 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 38 रन। पूछने की जरूरत नहीं, इतना बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग कमेंट्री कक्ष के भीतर अमोल केसरकर के द्वारा किया जा रहा है, और यही वजह है काफी बढ़िया सहयोग मिल रहा है कमेंट्री कक्ष के भीतर। सोहेल फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। कल्पकता और संयम दोहराते हुए हर गेंद उनको डालनी होगी। बाहर जाने वाली गेंद को उठा के मारा है काउ कॉर्नर के ऊपर से, शतरक्षक मौजूद है। देखते न देखते गेंद आसमान को छूते न छूते रॉकेट की तरह बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए। अंपायर ने दोनों भी हाथ उठाकर 6 रन घोषित किया और 6 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 44 रन। का प्रयास किया उसी जगह के ऊपर भाला मड़गा होकर क्षेत्ररक्षक मौजूद, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, 1 रन से रुकवा नहीं सके। 1 रन की सहयोग से 45 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहली विकेट चंद्रा जादव के रूप में खेमे में लौट चुकी, दूसरी विकेट सुधीर पालियकर के रूप में खेमे में लौट चुकी। जोएल फिर एक मतबा चले रफ्तार के साथ उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हमें कमेंट्री कक्ष के सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद है। पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, 1 रन भागकर पूरा किया, और जैसे विकेट कीपर के दस्तानों पे गेंद सुपुर्द किया जाता है तब तक 2 रन की पूंजी, 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 47 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 47, लॉस ऑफ 2 विकेट, लॉस ऑफ 3 विकेट। जोएल फिर एक मुतबा चले, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। भाग्यशाली रहे, नहीं तो सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे कटआउट के रूप में चली जाती और चौथे विकेट के रूप में निखिल कामली को मैदान के बाहर लौटना पड़ता। संभल कर खेलना होगा, संवर कर खेलना होगा, संयम बरकरार रखकर खेलना होगा। स्कोर लेग अंपायर के बगल से खेला है, मिड विकेट की तरफ गेंद चलती हुई। क्षेत्ररक्षक वीकी पंडित मौजूद है, मिस फील्ड कर बैठे। नतीजा आपके सामने, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बहाल किए। 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 49 रन। 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। कला क्रीड़ा क्षेत्र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कंधे से कंधा मिलाकर सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है। कई खिलाड़ी ऐसे होकर गए जिन्होंने मरने के बाद भी क्रीड़ा जिंदा रखी थी। उन्हीं में से एक का बल्लेबाज हमेशा याद आता है, उन्हीं में से एक गेंदबाज हमेशा याद आता है जिसका नाम था मालकम मार्शल। बंदे को कर्करोग हो चुका था, मौत आंखों के सामने खड़ी थी, तभी उन्होंने अपने बीबी को बुलवा के लिया और कहने लगे मुझे जिस जगह के ऊपर मरने के बाद आप दफनाओगे उस वक्त मेरे हाथ में गेंद रख देना। मार्शल की मौत हो गई, जैसा मार्शल ने कहा था उसी तरह उसके बीबी ने दफनाते समय उसके हाथ में गेंद रख दी। अंतविधि के 4 दिन बाद मार्शल की बीबी घर में सोई तो नींद में एक सपना उन्होंने देखा। सपनों में मार्शल हमेशा की तरह गेंदबाजी किया कर रहे थे और साक्षात्कार देखने के बाद वो रोने लगी। उनके आंखों से बहने वाले आंसुओं ने सबूत दिया था कि मार्शल ने मरने के बाद भी क्रीड़ा जिंदा रखी थी। स्कोर लेग दिशा के ऊपर खेला है सफल होकर, कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, और यहां पर 1 रन था, वहां पर 2 रन लेने का प्रयास किया और आखिरकार यहां पर 2 रन भागकर पूरे किए। लेकिन अंपायर ने यहां पर थर्ड अंपायर को कॉल किया है कि यहां पर बल्लेबाज रन आउट हुआ है या नहीं। थोड़ी वक्त में फैसला देंगे थर्ड अंपायर, यहां पर कोशिश जारी है, लेकिन जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा।
क्रिकेट ही ऐसा खेल है, हर दर्शक को, हर खिलाड़ियों को पागल बनवा देने की काबिलियत रखता है। यही वजह है आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती, भकित करना गलत बात साबित हो सकती है। और यही वजह हजारों की तादाद के ऊपर दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक एक नफा तुला क्रिकेट उभर के बाहर निकल सके। और उसी तरह की क्रिकेट उभर के बाहर निकलती है तो दर्शकों में उत्साह पैदा होता है, चाहे लेदर क्रिकेट हो, चाहे टेनिस क्रिकेट हो। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, दोनों भी एंगल से क्रिकेट देखनी चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव, तभी आप क्रिकेट की मजा लूट सकते हो। थोड़ी वक्त में फैसला होगा थोड़ी वक्त में फैसला होगा कि बल्लेबाज आउट है या नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा। मैदान के भीतर वासुदेव और निखिल कामली दोनों भी बल्लेबाज मैदान के बीच में मौजूदगी दिखा रहे और राह देख रहे हैं अंपायर की इशारे की तरफ। शुरुआत में निखिल कामली मैदान के भीतर गए थे, तभी शक्ल से लगा कि दिनेश गावकर मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए गए थे। लेकिन बाद में मकरंद जी ने कहा कि वहां पर निखिल कामली बल्लेबाजी करने के लिए मौजूदगी दिखवा रहे हैं, क्योंकि काफी दूर से दिखवाई नहीं दिया, क्योंकि दोनों भी हम शक्ल दूर से देखा जाए तो लगते हैं। अंपायर ने यहां पर थर्ड अंपायर ने जांचा परखा और आखिरकार नॉट आउट करवा दिया बल्लेबाज को। तो सुरक्षित बल्लेबाज अपने जगह के ऊपर वासुदेव और निखिल कामली, स्ट्राइक के ऊपर वासुदेव, नॉन स्ट्राइकर के ऊपर निखिल कामली। गेंदबाज चले रफ्तार के साथ स्टंप के बगल से ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है। बाला मड़गांवकर क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 52 रन। विकी पंडित गेंदबाज की हैसियत से कमेंट्री कक्ष की ओर से चले, रफ्तार के साथ उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में आसमान की तरफ गेंद चली गई और आखिरकार आसमान को छूते न छूते गेंद बाउंड्री के पार चलती हो गई, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। खूबसूरत छक्का, छक्के की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 58 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। लगातार दूसरी गेंद के ऊपर बेहतरीन फुटवर्क दिखवाते हुए, बेहतरीन टाइमिंग दिखवाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए। काफी महंगे साबित हो रहे विकी पंडित। विकी पंडित रफ्तार के साथ चले, स्टंप के बगल से उठाकर मारने का प्रयास किया। लंगॉन की दिशा के ऊपर बाला मड़गांवकर मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करते, मिस फील्ड करने की वजह से दूसरा रन भागकर पूरा किया। 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 66 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी गेंद शेष, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष और गेंदबाज का नाम है विकी पंडित। विकी पंडित चले रफ्तार के साथ, उठाकर मारने का प्रयास किया, ऑफ स्टंप के बाहर निकलने वाली गेंद। खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। 22 की हैसियत से 1 रन लेने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर लेते समय विकेट कीपर ने विकेट उखाड़ दिए और यही वजह है चौथे विकेट के रूप में बल्लेबाज को रन आउट होकर आखिरी गेंद के ऊपर रन आउट होकर मैदान के बाहर चलता होना पड़ा। आखिरकार 6 ओवर का कोटा पूरा हो चुका है पहले इनिंग का। तो 6 ओवर का कोटा पूरा होने के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले इनिंग में वीवीआर सावंतवाड़ी टीम ने स्कोर खड़ा किया है 67 रन। तो जीत हासिल करने के लिए 67 रनों की जरूरत। तो सेकंड इनिंग में 67 रनों का पीछा करने के लिए थोड़ी वक्त में कास की टीम मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाएंगे। उसी का लेखा जोखा पहले 3 ओवर का पेशकश करने के लिए मेरे सहयोगी कमेंटेटर जिनका नाम है सचिन सावंत, उनके पास माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं। थोड़ी वक्त के लिए तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। धन्यवाद।
हेलो हेलो अरे आवाज हेलो 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 एक बेहतरीन प्रतियोगिता जो कि नगराध्य चषक 2021 एक लाजवाब प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर रंग लाते हुए बात की जाए इस प्रतियोगिता की तो आज का ये दूसरा दिन। कल के मुकाबले में हमने देखा दो टीमें आगे बढ़ चुकी थी। आज इस दिन के ऊपर कौन सी टीमें आगे बढ़ेगी, कौन सी टीमों का सफर यहीं पे खत्म होगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। पहले महालक्ष्मी देवबाग की टीम आगे सफर कर चुकी है और इस मुकाबले में पता चलेगा इन दो टीमों में से कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। एक बेहतरीन प्रतियोगिता देखने को मिलती हुई टॉस जीता था इस मुकाबले में, शायद टॉस जीता था वीबीआर ने और टॉस जीता था वीबीआर सावंतवाड़ी टीम ने और टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया था पहले बल्लेबाजी करने का। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अब मात्र नए गेंदबाज दिखाई देते हुए गेंदबाज दिनेश घावकर नाम के शायद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बड़ा स्लो लगाने का प्रयास, बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं सीधी तरीके से, निश्चित रूप से गेंद जो कि पैरों के ऊपर शायद टकराई। एक रन लेने का प्रयास, वहां पर एक रन पूरा होता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। अगर माउलिकास टीम को इस प्रतियोगिता में बने रहना है और आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को 4 ओवर में हासिल करना होगा। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दिनेश अगली गेंद लेकर बड़ा स्ट्रोक, इस बार गेंद हवा में काफी देर तक मिड विकेट, सीमारे का बाहर गेंद चली गई, सीमारे का बाहर 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज की ओर से। एक छोर के ऊपर विकी पंडित जी के खुद कप्तान 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर दिखाई देते हुए और स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से एक बार बड़ा स्लो लगाने का प्रयास, गजा जो कि स्ट्राइक गेंद के ऊपर थे, एक गेंद के ऊपर छक्का लाया गया था, फिर से एक बार छक्का लगाने की कोशिश, वहां पर बड़े स्ट्रोक का प्रयास किया था, सीधी तरह से बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं। रन संख्या में कोई बदलाव नहीं, रन संख्या रुकती हुई जो कि मात्र 6 रनों के ऊपर। इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद वहां पर देखने को मिली, इस बार वाइड का इशारा देखने को मिलता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ी है।
रन संख्या आगे बढ़ती हुई दिनेश गांवकर की बेहतरीन गेंदबाजी। पीबीआर 7 की टीम की ओर से रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए वहां पर फिर से एक बार शायद लॉन्ग लेग के क्षेत्र में बड़ा स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी गेंद के पीछे वहां पर प्रयास करते हुए गेंद चली गई वहां पर सीमा रेखा के नजदीक। एक रन आसानी के साथ मिला, दूसरे रन का प्रयास वहां पर बल्लेबाजों ने किया और आसानी के साथ वहां पर शायद 2 रन भागकर पूरे किए। बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, आगे बढ़े, खेलने का प्रयास किया, बेहतरीन गेंद शॉर्ट लॉन्ग के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद शायद चंद्र यादव नाम के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए, गेंद को उठाए, फील्ड करे, थ्रो करे, बैकअप करे अपने बॉलर के हाथों में, तब तक वहां पर 1 रन मिलता हुआ। हर एक गेंद के ऊपर अब मात्र कुछ बड़े छक्के चौके लगाने होंगे क्योंकि एक लक्ष्य है शायद 67 रनों का लक्ष्य है। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा। गेंदबाज से फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, शरीर के ऊपर गेंद टकराई, रन लेने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज गजा की ओर से देखने को मिला, लेकिन साथी बल्लेबाज विकी ने वहां पर ना कहा। वहां पर रन संख्या में कोई बदलाव नहीं, रन संख्या रुकी। शायद पहली ओवर 6 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 6 गेंदों की समाप्ति के बाद बारह रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के खाते में। बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक देखने को मिलती हुई 67 रनों का पीछा करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नए गेंदबाज शायद चंद्रा नाम के। बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर इस बार फिर से एक बार गजा की विकी के बल्ले से वहां पर गेंद सीमा रेखा नजदीक, वहां पर कैच होने का संभव था, छूटा कैच और छूटे हुए कैच की मोहर लगी 4 रनों के ऊपर। 2 खिलाड़ी वहां पर शायद मौजूद थे, वहां पर उनको निश्चित रूप से कैच हो सकता था, गेंद रुकनी चाहिए थी, लेकिन गेंद वहां पर छूटी जो कि खिलाड़ी के हाथों से और गेंद सीमा रेखा बाहर चली गई। विकी की ओर से बेहतरीन बल्लेबाजी, दूसरी ओवर की पहले गेंद के ऊपर एक चौका प्राप्त किया बल्लेबाज विकी ने। इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, ओवर पेच लेंगे, गेंद वहां पर ब्लॉक होल में डाले हुए खोद कर निकालने का प्रयास। दिनेश गांवकर जब तक गेंद के ऊपर आते, गेंद को उठाते, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग वहां पर दिनेश की ओर से। मात्र 1 रन वहां पर मिला जो कि दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ती हुई मात्र 1 रन के साथ। छोर बदला चंद्रा गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, लो फुल टॉस, गेंद बड़ा प्रहार, गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा नजदीक, खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास है जो कि बल्लेबाज गजा की ओर से देखने को मिला और निश्चित रूप से वहां पर बल्लेबाज सोहेल शेख नाम के बल्लेबाज नए मैदान के भीतर। चंद्रा की अगली गेंद फिर से एक बार आगे बढ़े, बेहतरीन स्ट्रोक खेला वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है निखिल कांबड़ी नाम के, उनके हाथों में गेंद चली गई। 1 ही रन वहां पर मात्र मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 67 रनों का पीछा करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। सलामी के बल्लेबाज आउट हुए, मैदान के बाहर निकले और उनके नए जगह पे नए बल्लेबाज सोहेल शेख नाम के। चंद्रा के लिए बेहतरीन गेंद वहां पर इस बार गेंद जो कि विकेटों के ऊपर टकराई, सफल हुए थे, ऑप्टिक के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, गेंद ने टकराई जो कि विकेटों के ऊपर और यहाँ पर दूसरी विकेट गिरी जो कि सोहेल के रूप में। 2 बल्लेबाज हुए आउट, रन संख्या का खाता रुका हुआ मात्र 18 रनों के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। डीजे
नए बल्लेबाज मैदान के भीतर बड़ा स्ट्रोक, लो फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, वहां पर उनके हाथों में गेंद, मात्र 1 रन वहां पर मिलता हुआ, 1 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ते हुए हर एक गेंद के ऊपर अब मात्र बड़े स्ट्रोक का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को। इक्के दुक्के के साथ रण संख्या में कोई काम नहीं चलेगा। हर एक गेंद के ऊपर अगर निश्चित रूप से छक्के चौके लगते हैं तो एक बड़ा लक्ष्य वहां पर आसानी के साथ लक्ष्य का पीछा कर सकेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। मुकाबला जो कि वीबीआर ग्रुप सावंतवाड़ी वर्सेस मावली कास इन टीमों के बीच में चलता हुआ, टॉस से जीता था वीबीआर सावंतवाड़ी टीम ने। निर्णय लिया था पहले बल्लेबाजी करने का और लक्ष्य रखा था 67 रनों का। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक रन संख्या जो कि मात्र रुकी हुई 19 रनों के ऊपर 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। दिनेश नाम के गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। निधि कोटे की दूसरी ओवर की पहले गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, वहां पर लॉन्ग लेग सीमा रेखा नजदीक खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर गेंद सीमा रेखा बाहर चली गई। बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर बल्लेबाज आगे बढ़ी 23 रनों के ऊपर पहुंची। दिनेश की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, कैच होने का संभव, वहां पर छूटा कैच, छूटे हुए कैच की मोहर लगी जो कि 4 रनों के ऊपर और लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा चौवा वहां पर दिनेश गांवकर की गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगता हुआ। बल्लेबाज जो कि वहां पर बहुत ऊपर 3 चौवे नजर आते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी जो कि बल्लेबाज गणपत की ओर से नजर आते हुए शायद इस प्रतियोगिता में पहली बार बल्लेबाजी करने का मौका उनको प्राप्त होता हुआ और उसी मौके को यहाँ पर सही तरह से तब्दील करते हुए बेहतरीन पारी में इस बार रिवर्स स्विप लगाने का प्रयास, रिवर्स अटेम्प्ट ट्राई किया था, वहां पर बल्लेबाज ने गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तों में चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। रन संख्या जो कि मात्र रुकी 31 रनों के ऊपर। दिनेश गांवकर अगली गेंद लेकर बड़ा स्ट्रोक, इस बार तारामंडल में गेंद हवा में वहां पर खड़ी रहती हुई गांवकर के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा बाहर चली गई 6 रनों के लिए। गणपत की बल्ले से निकलता हुआ एक और बेहतरीन स्ट्रोक। रन संख्या हवाई फायर करने का प्रयास, वहां पर बल्ले के ऊपर गेंद सही तरह से आई नहीं, बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में, मात्र वहां पर 1 रन मिला। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची 38 रनों के ऊपर। 38 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के खाते में। बची हुई 18 गेंदों का खेल बाकी, 67 रनों का पीछा करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली। बची हुई 18 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए अब मात्र 29 रनों की आवश्यकता। क्या होता है, किस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं या फिर गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, ये आपके सामने बताने के लिए मैं माइक्रोफोन के ऊपर आमंत्रित करता हूं योगेश परब को और मैं सचिन सावंत कुछ देर के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हॅलो, धन्यवाद सचिन. सामना रंगतो एका बाजूने माऊलिकास वर्सेस व्हीबीआर सावंतवाडी या दोन संघांच्या वतीनं. एका बाजूने कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं गोलंदाज सज्ज होतोय चंद्र जाधव, स्ट्रायकर एंडला गणपत नाईक, नो फुल टच पद्धतीचा चेंडू, विदोलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सितारा स्क्रीनवर येतोय, वाखांड फेकी करतोय तोपर्यंत दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त करणारी फेक एकेरी धावसंख्या गणलीचा 1 या धावसंख्या धावफलक पुढे वधारला गेला. 39 धावा या धावफलकावर. मोठा फटका विकी पंडितच्या चेंडू पळी होतोय, गगनाला गबस्ती घालणारा फटका ऐन मुकेशनी 7 आमच्या स्क्रीनवर येतोय आणि साधा सोपा झेल मात्र या ठिकाणी टिपत एक 20 फुटक फलंदाज जो सावंतवाडी तालुक्यातील त्याला एक उदयनमुख खेळाडू
खेळाडू यांना त्याच्याकडे बघितलं जातं तो विकी पंडित मात्र झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परततोय. अजून एक उदन्मुख खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो सिद्धू मोर्ये. एका बाजूनं माऊलिका संघाचा उदन्मुख खेळाडूंचा भरण असलेला संघ, एक खेळाडू मात्र अनुभवावर नटलेला बाळा मार्गावर दिसतोय. गगनाला गबस्ती घालणारा फटका, डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होतोय झेंग झेंग जिगाट करा षटकारासाठी आणि षटकारानं धावफलक मात्र वधारला गेला. 45 धावा धावफलकावर डिझाईन. पंधरा चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. औष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पहिल्या प्रयत्नात गणपतनं शफल केला होता. शफल केल्यानंतर गणपत व्हाईटची लाईन थोडीशी वाढली गेली आणि त्यावर पंचांची करडी नजर असल्यामुळे निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर समीकरण बदललं गेलं. 14 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू गती परिवर्तनाचा चेंडू पाहायला मिळतोय. गती परिवर्तनाच्या चेंडूला ब्रह्मास्त्र संबोधलं होतं. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर स्लोअर पद्धती चेंडूसाठी माहीर असलेला एक आवर्जून नाव घेतलं होतं कॉमेंट्री बॉक्स मधून. वेगुर्ल्याचा सुपुत्र बाह्या सावलचा उद्या आपल्या मैदानावर खेळताना नक्कीच पाहायला मिळेल. तो सिंधुदुर्ग डोरामक संघाच्या कोट्यातून त्याची आठवण करून देणार हा चेंडू या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळालाय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू गेल्या गेल्या मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता. जेल मध्ये रूपांतर होतोय. साधा सोपा जेल सुटतोय. पंचांचा नो चेंडूचा या ठिकाणी मात्र इशारा येतोय. जीवदान प्राप्त होतोय आणि थोडासा ताळमेळ चुकत मात्र एका षटकावर चौकारावर नटलेली खेळी करत पंचांचा नो चेंडूचा इशारा येतोय आणि माघारी परतला जातोय तो मात्र धावचीच्या स्वरूपात. थर्ड अंपायर घेतलाय पंचाने नो साठी. गणपत नाईक माघारी परततोय. एका बाजूनं दोन संघांच्या बाजूनं लढत या मैदानावर. एका बाजूनं VBR सावंतवाडी, दुसऱ्या बाजूनं माऊलिकास. या दोन बलाढ्य संघांच्या बाजूनं हा सामना खेळतोय. आजच्या दिवसातील अंतिम सामना या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि अंतिम सामन्याच्या माध्यमातून पंच आमच्यापर्यंत निर्णय थर्ड अंपायर पोहोचवतील. तो योग्य तो निर्णय मैदानामध्ये दिला जाईल. पण धावचीच्या स्वरूपात या ठिकाणी मात्र माघारी परतावं लागेल ते गणपतला. एका बाजूनं सावंतवाडी तालुक्यातील अनुभवी खेळाडू हा चेंडू प्रथमतः दोन स्क्वेअर लेग पंचाने नो घोषित केला होता आणि त्यात थर्ड अंपायर घेतल्यानंतर VBR सावंतवाडी संघाच्या बाजूने हा निर्णय केला. हा चेंडू न होता आणि झेलबादच्या स्वरूपात सिद्धेश मोर्येला माघारी परतावं लागतंय. एका बाजूनं माऊलिका संघ हा नौक्या खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ आणि नौक्या खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ. एका बाजूने त्यांच्या कोट्यामध्ये अनुभवानं परिपक्व लेदलबॉल क्रिकेट असो, टेनिस क्रिकेट असो, त्यानं अनेक मैदानं आपल्या फलंदाजी गोलंदाजीवर गाजवले. असा खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो बाळा माडगावकर सज्ज होतोय. एका बाजूनं हुकमी एक्क्याची खेळी या मैदानावर घरच्या मैदानावर करावी. घरच्या रसिकांना या मैदानावर ज्या प्रेक्षकांची आशा अपेक्षा आहे बाळा माडगावकर करून ती आशा अपेक्षा पूर्ण करत मोठे फटकेबाजी टोलवावी या महत्वाच्या इराद्यानं मैदानामध्ये पावलं टाकतोय आणि त्याच्या साथीला मात्र सज्ज होतोय तो एका षटकार एक चौकारांच्या बरोबर सुंदर खेळाचं 3 चौकारांची हॅट्रिक 3 चौकार 2 षटकारांच्या बरोबर मैदानामध्ये खेळतोय तो गणपत. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय निखिल. समीकरण बदललं गेलं मैदानामध्ये. उर्वरितच्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. 46 धावा या धावफलकावर. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. खोलवर टप्प्याचा चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना जसं निर्धाव चेंडू तसं VBR सावंतवाडी संघाच्या कोट्यामध्ये टाळ्यांचा आवाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला विजयाच्या वाटचालीकडे आपण जायचंय. विजयाचा या अंतिम सामन्याचा झेंडा आपल्या बाजूने फडकवायचा या महत्वाच्या इराद्यानं VBR सावंतवाडी संघ प्रयत्न करतोय. मोठा फटका ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू सुंदर फटका टोलवला जातोय आणि ज्या मोठ्या फटक्याची आवश्यकता होती ती माऊलिका संघाला तो मोठा फटका टोलवत सांघिक धावफलकावर मात्र मजल मारली गेली.
सांघिक धावफलक धावफलकावर मजल मारतोय 52 धावा या धावफलकावर. 2 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. उर्वरित अजून 4 चेंडूंचा आहे खेळ बाकी. आक्रमण करावं, ध्येयापर्यंत आपण पोहोचावं या महत्वाच्या इराद्यानं प्रयत्न करतायत मात्र 2 फलंदाज. तर प्रतिस्पर्धी संघ टिचून करणारी गोलंदाजी या मैदानावर करावी या महत्वाच्या इराद्यानं घरच्या मैदानावर निखिल सज्ज होतोय. ऑस्ट्रिकच्या बाहेरचा चेंडू पहिला प्रयत्न सफल केलाय फलंदाजानं. पंच आपल्या निर्णयावर ठाम राहत आहेत. निर्धाव चेंडूची गणना केली जाते धावफलकावर आणि सांघिक धावफलक हा मात्र स्थिरावला गेला धावफलकावर. 52 धावा या धावफलकावर. 67 धावांचा पाठलाग करत असताना माऊलिका संघ यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची गणना जसं निर्धाव चेंडू तसं माऊलिका संघाच्या डगआउटच्या निराशेचं वातावरण प्राप्त होत आहे. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे, खराब चेंडू मोठा फटका टोलवायचा या महत्वाच्या इराद्यात फलंदाजाला मात्र निर्धाव चेंडू गणले जात आहेत. ऑफसाईडचा चेंडू ऑनसाईडला खेचून मारण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, तो असफल राहतोय. हलक्या हाताने घेऊन करतोय चमनी लगतचा बिदुलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका. क्षेत्ररक्षक चंद्र आमच्या स्क्रीनवर येतोय. शेवटच्या क्षणापर्यंत क्षेत्ररक्षण आणि ऐनमुखे क्षणी या ठिकाणी चेंडू वर्चस्वाला येतोय आणि सीमारेषेचं उंदोलन करत या चौकारानं सांघिक धावफलक मात्र 4 या धावसंख्येनं मात्र पुढे वधारला गेला. 56 धावा धावफलकावर. 7 चेंडू विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या काळात 5व्या षटकातील अंतिम चेंडूचा असूनही खेळ बाकी आणि अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय तो निखिल. सुंदर फटका टोलवला जातोय, फटका पसला जातोय. स्क्रीनवर येतोय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा असूनही एक सितारामच्या सरळ लॉंग ऑफला पाहायला मिळतोय आणि झेलबाजच्या स्वरूपात मात्र चौकारांची यानं पहिली हॅट्रिक केली या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तो गणपत 3 षटकारांच्या जोरावर तब्बल 4 चौकारांच्या जोरावर माघारी परततोय. 20 फटक फलंदाज सामना जिंकू नये किंवा हरून दे माऊलिका संघ, पण या खेळाडूसाठी मित्र नक्कीच टाळ्या वाजवा. न्यू पॉइंट ज्याला संबोधलं गेलं, उदयनमुख खेळाडूला संबोधलं गेलं. जी मला संधी या मैदानावर मिळाली आहे खेळायची, त्या संधीचं मी सोनं करणार, आपल्या संघासाठी लाख मोलाचं योगदान देणार या महत्वाच्या इराद्यानं सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करत माघारी परतला झेलबाजच्या स्वरूपात आणि समीकरण बदललं मैदानामध्ये. 6 चेंडू विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. नौका फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय प्रथमेश सावंत. कलंबिस्त हा खेळाडू. दुसऱ्या बाजूनं सावंतवाडी तालुक्यातील आपल्या घरच्या मैदानावर स्ट्रायकर एंडला बाळा माडगावकर. 6 चेंडू विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाजी मार्गावर वेगवान गोलंदाजाला संबोधला तो विक्रांत दावडे सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्गावर विक्रांत दावडे सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एडला पहा बाडगावकर आपल्या घरच्या मैदानावर आडव्या बॅटला सुंदर फटका टोलवतो. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू स्क्रीनवर क्षेत्ररक्षक येतोय. गौरव नारोजी चेंडूची परती करतोय. तोपर्यंत या ठिकाणी एकेरी धावसंख्या गणली जात. या 1 या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला गेला. तो 57 धावा या धावफलकावर. समीकरण बदललं गेलं. उर्वरितच्या 5 चेंडूंचा एक खेळ बाकी. 5 चेंडू विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता. 67 धावांचा पाठलाग करत असताना शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. 2 ते 3 क्षेत्ररक्षक चूक करतायत आणि चुकीचा परिणाम शेवटच्या क्षणी या ठिकाणी सुंदर पद्धतीचं बॅकअप केलं जात आहे आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र मजल मारतोय धावफलकावर. 58 धावा धावफलकावर. उर्वरितच्या 4 चेंडूंचा अजून एक खेळ बाकी. विजयासाठी 9 धावांची अजूनही आहे आवश्यकता आणि गोलंदाजी मार्गावर विक्रांत सज्ज होतोय. यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू गगनाला गवसणी घालणारा फटका बसला जातोय. ताकदपूर्ण आत्मविश्वास जास्त असा फटका. फटक्याचं रूपांतर झेलमध्ये होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा डाव्या हाताचा सितारा येतोय स्क्रीनवर. सुंदर पद्धतीचं झेल टिपतोय आणि एकेरी धावसंख्येची माऊलिकाशी रन मशीन माघारी परतली. बाळा माडगावकर मात्र डगआउटचा शिकार होतोय. 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. उर्वरितच्या 3 चेंडूंचा असून आहे खेळ बाकी. उर्वरितचे 3 चेंडू आणि विजयासाठी 9 धावांची आवश्यकता. सुंदर पद्धतीचं गुणलेखन आमच्यापर्यंत कालच्या असून आजच्या अंतिम क्षणापर्यंत अमोल केसरकर पोहोचवतायत आणि मैदानामध्ये नवीन फलंदाज बहुतेक करून भाऊ पंडित पावलं टाकतोय.
नामदेव पंडित सज्ज होतो स्ट्रायकर एंडला. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडनं गोलंदाज सज्ज होतोय. विक्रांत डावडे आडव्या बॅटनं फटका टोलवायचा हा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर केली जाते. सांघिक धावफलकावर 58 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलबाव हा इरादा लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. सांकेतिक भाषेत ज्याला पंजाब टू हरियाणा या नावानं संबोधला चेंडू. पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा देतायत. या अवंतरच्या स्वरूपात दंडात्मक धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला गेला. 59 धावा धावफलकावर. 2 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू. समीकरण मैदानामध्ये बदललं गेलं. विजयासाठी सर्व रसिक प्रेक्षकांची आमच्या समालोचकांची इच्छा आहे सुपर ओव्हर या मैदानावर व्हावी. 1 चेंडू विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता आणि स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय फलंदाज प्रथमेश. एका बाजूनं विक्रांत दावडे कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड